अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। लाइक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना चाहते हैं और आप रिकॉर्डिंग भेजना चाहते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पे किसी भी किस्म का शोर या डिस्टॉर्शन मौजूद नहीं है। अदरवाइज आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या जैसे आपको आसानी हो अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये मेरे बहुत ही एक करीबी दोस्त हैं और एक बहुत बड़ी ट्रैकिंग कंपनी में जॉब किया करते हैं। ये स्टोरी मुझे उन्होंने शेयर की है। इनका नाम आसिफ है। ये बताते हैं कि 1999 में 2000 में, यानी अब से तकरीबन 24 या 25 साल पहले, इनके जो पेरेंट्स थे वो इनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे तलखियाँ बढ़ती चली जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता करके लगने लगा था कि अब ये लोग साथ नहीं रह सकेंगे। पहले इनके फादर ने, इनकी मदर ने पूरी कोशिश की कि ये उनके साथ रह सकें, लेकिन जब बात इस नौबत पे आ गई कि लड़ाइयाँ होने लगीं तो इनके फादर ने इनके पास जो भी पैसे वगैरह जमा थे या जो भी उनकी सूरत हाल थी उसके मुताबिक गुलशन मेमार में यानी एहसनाबाद में एक 400 गज का घर खरीदा। उस दौर में जो लोग कराची में रहा करते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि गुलशन मेमार में घर लेना या प्लॉट लेना बहुत ही आसान हुआ करता था। खैर, जब इन्होंने ये 400 गज का घर लिया तो उसके सराउंडेड एरिया में या उसके करीब व जवार में इक्का दुक्का घर मौजूद थे। इनका जो घर था या इनका जो बंगला था उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि चारों तरफ दीवारें मौजूद थीं जैसे कि आमतौर पे हुआ करती हैं, और गेट से एंटर होने के बाद एक छोटा सा गार्डन था, वहाँ पे कुछ दरख्त लगे हुए थे। उसके बाद कुछ कमरे थे और कमरे गुजारने के बाद बैक साइड पे गैलरी मौजूद थी। अब इनकी जो फैमिली थी बड़ी छोटी सी फैमिली थी, 2 बहनें, 1 भाई और इनके पेरेंट्स, यानी कि टोटल 5 अफराद थे और ये इनके हिसाब से एक बड़ा घर था। शुरू में जब ये लोग उस घर में या उस बंगले में शिफ्ट हुए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और बज़ाहिर ये लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे टाइम गुजारना शुरू किया वैसे वैसे मुख्तलिफ वाक़यात थे या मुख्तलिफ इंसिडेंट्स थे जो इनके साथ होना शुरू हुए। ये बताते हैं कि उस वक्त हम लोग स्कूल में नहीं थे, यानी कि हम स्कूलिंग से निकले हुए थे और मेरे पेरेंट्स तलाश कर रहे थे कि करीबो जवार में कोई एक अच्छा स्कूल मिल जाए जहाँ पे हमारा एडमिशन कराया जा सके। अक्सर ऐसा होता कि हम लोग लेट उठते, यानी कि 10-11 बजे सो के उठते, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते और मेरी मदर या मेरे फादर जो भी अवेलेबल होता वो थोड़ा बहुत हमें पढ़ा देते और पढ़ने के बाद हम तीनों बहन भाई खेलने लगते। हमारा जो घर था ये ग्राउंड +1 पे मुश्तमिल था, यानी ऊपर भी एक फ्लोर था, लेकिन वो जो फ्लोर था वो मुकम्मल तौर पे खाली था। इसी तरह एक शाम की बात है और तकरीबन मगरिब का टाइम हो रहा था। हम तीनों बहन भाई छुपन छुपाई खेल रहे थे और मेरी बहन का टर्न था कि वो हमें तलाश करेगी। अब मेरी जो दूसरी बहन थी वो नीचे जाके छुप चुकी थी और मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेयर्स से ऊपर की तरफ चला जाऊंगा और जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का गेट मौजूद है उसके सामने जाके छुप जाऊंगा। हालांकि हमारे पेरेंट्स हमें मना किया करते थे कि अकेले फर्स्ट फ्लोर पे ना जाया करो और जो भी खेलना है या जो भी काम करना है वो यहीं पे किया करो। फिर भी ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं एकदम से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और गेट खोल के अंदर की तरफ जाके छुप गया। अब मेरी बहन मुसलसल काफ़ी देर से मुझे नीचे तलाश कर रही थी और वो मुझे ढूंढ नहीं पा रही थी। इसी दौरानिए में जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे गेट के साथ ही बैक साइड पे छुपा हुआ था, एकदम से मुझे पीछे से आवाज़ आई जैसे खड़खड़ हो रही है या कोई चीज़ है जिसको मूव किया जा रहा है।
जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा कि सामने एक चेयर रखी हुई थी और वो चेयर मुसलसल हिल रही थी। और ना सिर्फ वो हिल रही थी बल्कि उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी जिसकी बैक साइड मुझे नज़र आ रही थी और उसकी जो फ्रंट साइड थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। जब मैंने इस चेयर के ऊपर उस औरत को देखा और मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसकी जो गर्दन है वो एक्स्ट्रा लंबी है, यानी कि जैसे नॉर्मली गर्दन हुआ करती है उससे कुछ ज़्यादा लंबी उसकी गर्दन है और उसके जो बाल हैं वो इस कदर बड़े हैं कि वो ज़मीन को छू रहे हैं। मुसलसल वो चेयर को मूव कर रही थी, यानी कि हिला रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी बेचैनी के आलम में या किसी परेशानी के आलम में वो यहाँ पे बैठी हुई है। खैर, जैसे ही मैंने उस औरत को देखा या उसकी बैक साइड देखी तो क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं थी उस वक्त मुझे समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या देखा है, लेकिन इतना तो मुझे याद था कि ये जो भी औरत है ये हमारे घर की औरत नहीं है, इसका हमसे या हमारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी मैं उसके बारे में सोच ही रहा था या उसको पहचानने की कोशिश ही कर रहा था कि एकदम से वो जो औरत थी उसने पलट के मेरी तरफ देखा, और जैसे ही उसने पलट के मेरी तरफ देखा तो मैंने देखा कि उसका जो चेहरा था वो एक्स्ट्रा लंबा था, और ना सिर्फ एक्स्ट्रा लंबा था बल्कि बहुत ही खौफनाक चेहरा था। और उसके साथ साथ उसकी जो आंखें थीं वो आंखें मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थीं, जैसे कि आम तौर पे ऊपर चढ़ जाया करती हैं। अब एकदम से मुझे डर लगने लगा और फौरन से मैंने गेट खोला और नीचे भागना शुरू कर दिया। मैं जैसे ही नीचे भाग रहा था, नीचे भागते भागते मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं स्टेयर्स से गिरता पड़ता नीचे जाके गिरा। जैसे ही मैं नीचे गिरा वैसे ही मेरी मदर, मेरी बहन वगैरह सब मुझे बचाने के लिए आ गए और मैंने एकदम से रोना शुरू कर दिया। खैर, कुछ देर तक मेरे पेरेंट्स वगैरह मुझे प्यार करते रहे और मेरा पाँव दबाते रहे, और थोड़ी देर बाद जब मेरी हालत स्टेबल हुई तो मैंने उनको बताया कि मम्मी, ऊपर एक आंटी बैठी हुई हैं जो कि चेयर के ऊपर बैठी हुई हैं, और उनकी जो शक्ल है वो बहुत ही भयानक या बहुत ही खौफनाक शक्ल है, और उनकी शक्ल को देखने के बाद ही मैं नीचे भाग रहा था और मैं गिर गया था। ये सुनने के बाद जो मेरे पेरेंट्स थे वो एक दूसरे को देखने लगे, और ना सिर्फ एक दूसरे को देखने लगे, मेरे फादर ऊपर चढ़े और ऊपर जाके उन्होंने पूरा का पूरा फ्लोर चेक किया। खैर, कुछ देर बाद जब वो नीचे आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने बारी बारी सब जगह चेक कर लिया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो वाक़या हुआ था, ये जो कुछ मैंने देखा था, इसको वहम करार दे दिया गया, और मेरे पेरेंट्स मुझे समझाने लगे कि तुम इसको इग्नोर करो, ये तुम्हारा वहम ही होगा। खैर, मेरी जो उम्र थी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने एक औरत को वहाँ पे देखा था। अब ये जो वाक़यात थे ये उनकी इब्तिदा थी। इसके बाद बहुत सारे वाक़यात होना शुरू हुए। ख़ास तौर पे अक्सर ऐसा होता कि जो हमारी चीज़ें थीं वो ख़ुद ब खुद गायब हो जाती, और जब हम उनको ढूंढते रहते तो वो हमें नहीं मिलती। जब कुछ दिन गुजर जाते या कुछ टाइम गुजर जाता तो उसके बाद वो वहाँ से मिलती जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये जो भी वाक़यात हो रहे थे या जो कुछ हो रहा था, ये सारे के सारे मेरे पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे थे, और इनको भी पता था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा, यानी कि 10 या 12 दिन गुजरे, तो एक एक करके हम सब बीमार होना शुरू हो गए। सबसे पहले मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरे फादर की, और फिर बारी बारी हम तीनों बहन भाइयों की तबीयत ख़राब हो गई। अब जबकि हम सारे के सारे घर वाले बीमार थे, तो जो मेरी खाला थी उनसे मेरे फादर ने रिक्वेस्ट की कि अगर हो सके तो 2-4 दिन के लिए वो यहाँ पे आ जाएं और हम लोग की तीमारदारी कर लें। मेरी खाला फ़ौरन से हमारे घर आ गई और यहाँ आके हमारे साथ उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों जबकि हमारी खाला हमारे घर में आई हुई थी, तो एक दफ़ा रात के तकरीबन 9-9:30 बजे का टाइम था, और जहाँ पे हमारा गार्डन था छोटा सा, वहाँ पे हम सारे के सारे बैठे हुए थे, और मेरी खाला हम सब के लिए चाय बना के लेके आ रही थी।
खैर जैसे ही वो चाय लेके टेबल पे रख के हमारे साथ बैठी और उन्होंने हमसे बात करना शुरू की, तो इसी दौरानिये में एकदम से ऐसा लगा कि जैसे फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों पे कोई चीज गिरी है। जैसे कि अगर कोई बर्तन गिरे और बर्तन के गिरने से जो आवाज आया करती है, वैसे ही आवाज थी जो हम सबने सुनी थी। अब जब ये आवाज आई तो मेरे फादर एकदम से खड़े हुए और उन्होंने सोचा कि वो जाके देखते हैं। खैर जैसे ही वो खड़े हुए तो मेरी मदर ने उनका हाथ पकड़ा और उनका हाथ पकड़ के रोक दिया, कहने लगी कि आप छोड़ें, हो सकता है कोई बिल्ली वगैरह हो। और जब मेरी मदर ने मेरे फादर को रोका तो मेरे फादर दोबारा से बैठ गए और हम लोगों ने चाय पीना शुरू कर दी। अभी हमें बैठे हुए 10 से 12 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से हम लोगों की नजर स्टेयर्स की तरफ पड़ी और हमने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर से, यानी फर्स्ट फ्लोर की जो स्टेयर्स हैं, वहां से नीचे की तरफ एक औरत चलती हुई आ रही है और उसका बिल्कुल वैसे ही हुलिया है जैसी औरत को मैंने उस दिन देखा था। उसका बहुत ही लंबा कद है, बहुत लंबी सी गर्दन है और बहुत ही खौफनाक चेहरा है। इसके साथ साथ उसके साथ एक बच्चा भी मौजूद है जो बज़ाहिर 7 या 8 साल का लगता है। उसकी भी जो शक्ल है वो बहुत ही भयानक है या बहुत ही खौफनाक है। और जो कुछ हम देख रहे थे या जो कुछ हमारे सामने था वो हकीकत थी और ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स ने विटनेस किया था। इस औरत को देखते ही मेरी मदर ने मेरे फादर को कहा कि देखें ये कौन लड़की है, ये कौन औरत है जो हमारे घर की स्टेयर्स से नीचे की तरफ आ रही है। अब सच्ची बात यह है कि मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी खाला, ये सब भी बहुत बुरी तरह डर चुके थे। खैर मेरे फादर ने हिम्मत का मुजाहिरा किया और उन्होंने एक लकड़ी उठाई और लकड़ी उठा के अंदर की तरफ जाने लगे। जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रहे थे तो मेरी मदर ने उनको मना किया। वो कहने लगी कि आप अकेले अंदर ना जाएं, पता नहीं कौन औरत है और अल्लाह जाने ये इसके साथ जो बच्चा है वो कौन है। खैर मेरे फादर ने कहा कि तुम लोगों को जो भी कुरानी आयत आती हैं, ख़ास तौर पे आयतुल कुर्सी पढ़ो और मैं अंदर जाके चेक करता हूँ कि आखिर ये कौन है जो हमारे घर में मौजूद है। खैर मेरे फादर आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर की तरफ दाखिल हुए और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सबसे पहले उन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर की तरफ बढ़ने लगे। शुरू में उन्होंने नीचे का हिस्सा चेक किया और फिर स्टेयर्स के रास्ते वो ऊपर की तरफ गए और जब वो ऊपर गए वहाँ जाके भी चेक किया तो इस पूरे घर में न कोई औरत मौजूद थी, न कोई बच्चा मौजूद था। हालांकि अभी कुछ देर पहले हम सब लोगों ने अपनी आंखों से स्टेयर्स से उतरते हुए उस औरत को और उस बच्चे को देखा था। ये जो वाकया था ये हम सबको डराने के लिए, यह हम सबको खौफ में मुब्तला करने के लिए काफ़ी था और मेरे फादर को भी अंदाज़ा हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। ये जो रात थी ये बहुत मुश्किल रात थी, बहुत ही खौफनाक रात थी और हम सब की हालत गैर हो चुकी थी। पूरी रात मेरी खाला, मेरी मदर, मेरे फादर तिलावत करते रहे और जैसे तैसे करके अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई। अब हालत तो इस कदर बुरी थी कि हम दिन में भी कहीं भी जाने से, वॉशरूम जाने से, ख़ास तौर पे बैक साइड पे जाने से डरा करते थे। खैर अगले दिन मेरे फादर जो वहाँ पे करीबी मस्जिद थी वहाँ पे गए और वहाँ जाके जो वहाँ के इमाम साहब थे उनको सारा का सारा वाक़या बताया। इमाम साहब ने कहा कि मैं आज शाम तक या कल सुबह तक आपके घर का चक्कर लगाता हूँ और आके देखता हूँ कि आखिर क्या वजह है, क्या आपको वो जो औरत है या वो जो बच्चा है नज़र आ रहा है। उसी शाम तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे वो जो इमाम साहब थे वो हमारे इस घर में या हमारे इस बंगले में आ गए और आते ही उनको अंदाज़ा हो गया कि कुछ ना कुछ गलत ज़रूर है। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर का नीचे के हिस्से का जायज़ा लिया और उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर पे गए। नीचे के हिस्से का जो जायज़ा था वो उन्होंने मुश्किल से 15 या 20 मिनट में ले लिया था
लेकिन जब वो फर्स्ट फ्लोर पे गए तो फर्स्ट फ्लोर पे तकरीबन उनको 1 घंटा लगा। और हम देख रहे थे कि वो जब भी जहाँ भी जाते थे तो हर कोने पे हर जगह रुक के कुछ ना कुछ आयत पढ़ते थे, और कुछ आयत पढ़ने के बाद वो आंखें बंद करते थे और थोड़ी देर बाद खोल लिया करते थे। कुछ देर बाद इमाम साहब जब नीचे आए तो नीचे आने के बाद उन्होंने मेरे फादर को कहा कि देखें, जो आपका घर है, इस घर के अंदर बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद हैं और मैं आपसे 1 दिन का टाइम मांग रहा हूँ। आप मुझे 1 दिन का टाइम दें, रात को मैं इस्तिखारा करूँगा और कल इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि ये कौन है और यहाँ पे क्यों मौजूद हैं। तब तक मैं कुछ आयत आपको बता रहा हूँ, ये आयत आप लोग पढ़ते रहें और कोशिश करें कि ऊपर वाले हिस्से में, यानी जो फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे ना जाएं। हमने बिल्कुल वैसे ही किया, जो आयत वगैरह उन्होंने बताई थी वो हम सब के सब पढ़ रहे थे। उसके साथ साथ जैसे तैसे करके ये रात गुजरी और अगले दिन जब इमाम साहब दोबारा से आए तो उन्होंने आके मेरे फादर को बताया कि बात दरअसल ये है कि जिस घर में आप रहते हैं, इस घर में आपसे पहले से एक जिन्नात की फैमिली रहा करती है और ये जो औरत और ये जो बच्चा आपको नजर आया है, सिर्फ ये 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, बल्कि इनके अलावा भी तकरीबन 8 या 10 जिन्नात इस घर में मौजूद हैं। आपके यहाँ पे आने से पहले ये लोग नीचे रहा करते थे। अब जब से आप लोग नीचे आ चुके हैं तो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि जो फर्स्ट फ्लोर है, इसको आप मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। अगर आप इसको बंद करेंगे तो हो सकता है कि हमारे उनसे मामला तय पा जाएं, और अगर आप इसको बंद नहीं करेंगे तो हो सकता है वो आपको भी यहाँ पे ना रहने दें, ना बसने दें। एक अजीब सूरत हाल थी, एक अजीब कशमकश थी, जिसमें मेरे फादर, हमारी फैमिली, हम सब मुब्तला थे। खैर, मेरे फादर ने मेरे घर वालों से, ख़ासतौर पे मेरी मदर से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि जो ऊपर का फ्लोर है, इसको हम मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे, यहाँ पे आना जाना ख़त्म कर देंगे, ताकि जो भी मखलूक़ात या जो भी जन्नात हमारे घर में मौजूद हैं, ना वो हमें नुकसान पहुँचाएँ, ना हम उनको नुकसान पहुँचाएँ। इसी तरह हम लोगों ने अगले ही दिन ऊपर का जो हिस्सा था, वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत सामान था, उसको निकालने के बाद वहाँ पे ताला लगा दिया और हम लोग की कोशिश होती थी कि हम लोग छत पे या ऊपर की तरफ ना जाएं। तकरीबन 15-20 दिन सुकून से गुजरे और इस दौरानिए में ना कोई वाक़या पेश आया, ना कोई मसला पेश आया। लेकिन उसके बाद भी मेरे फादर, ख़ासतौर पे मेरी मदर को रात के टाइम में छत के ऊपर या फर्स्ट फ्लोर पे किसी के चलने की आवाज़ आती, और मेरी मदर ये बताती हैं कि एक दफ़ा वो रात को तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी थी। रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम था और वो वज़ू करने के लिए वॉशरूम की तरफ जा रही थी। अब जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो एकदम से उनकी नज़र बाहर जो गार्डन था उस तरफ पड़ी। उन्होंने देखा कि जो हमारी टेबल लगी हुई है, उस टेबल के सराउंडेड जो भी चेयर थे, उन चेयर्स के ऊपर वही औरत, वही बच्चा और उन समेत तकरीबन 9 या 10 लोग बैठे हुए हैं, जो कि देखने से बहुत लंबे लंबे लग रहे हैं और उनके जो चेहरे हैं वो भी बहुत लंबे लंबे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। खैर, ये देखने के बाद मेरी मदर ने मुकम्मल तौर पे इनको इग्नोर किया और उनको अंदाज़ा हो चुका था कि आज ये पूरी की पूरी जन्नात की फैमिली गार्डन में एक साथ बैठी हुई है। मेरी मदर गई, जाके उन्होंने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद वो सीधी अपने कमरे में वापस आ गई। हम तकरीबन 11 से 12 साल तक उस घर में रहे। इस दौरानिए में हम लोगों ने बहुत तरक्की की, बहुत कामयाबी देखी और अल्लाह का शुक्र है हम में से किसी को भी ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई मसला हुआ। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो स्टोरीज़ हैं, ये स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, कामयाबी दे। और मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।